दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आपका स्वागत है। भाषा एक आईना है जिसमें हमारे संस्कार और हमारे संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। शायद अभी आईना टूट चुका है या फिर अभिव्यक्ति अपनी मर्यादा भूल चुकी है। खासकर चुनाव का मौसम हो तो जुबानी जंग लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण कर देती है। झूठा, मक्कार, फरेब, चोर, मूर्खों का सरदार, झूठों का सरदार, पप्पू, फेंकू, जर्सी गाय, नगरवधू जैसे शब्द बरसाती मेढक की तरह उछल कूद करते नजर आते हैं। एक शब्द पनौती ने तो राजनीतिक भूचाल ला दिया। अब आपको बताना है कि देश के लिए असली पनौती कौन है, जिसे 600 करोड़ लोगों ने मतदान किया हो। ऐसे एक कलयुगी देवता का अपमान किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। 600 करोड़, बिल्कुल सही सुना आपने, 600 करोड़। हमारे पूर्वज अपनी विरासत को बचाने के लिए, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी अपनी जमीन मजबूत करने के लिए मतदान करने के लिए आई थी। अपने आप में ये बहुत बड़ा चमत्कार है। आजकल कुछ लोगों को मेरी भक्ति पर भी संदेह होने लगा है। मैं उन सभी अंधभक्तों को बताना चाहता हूं कि मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम आंख बंद करके भक्ति करते हो और मैं दिल और दिमाग के समन्वय से। आज मैं और भी कई सवालों का जवाब दूंगा जिसे सत्य और असत्य के पैमाने पर न परखा जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि साहब की डिग्री फर्जी है। अरे भैया, डिग्री का मतलब क्या होता है बोलो ना। यही ना कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है। बाबूजी हमारे पढ़े भी हैं और लड़े भी। तुम लोग 2-4 सस्ती किताब पढ़कर ज्ञानी बने हो और हमारे साहब हर विषय में PhD है। वैसे भी उनकी डिग्री देखकर तुम कौन सा PM या CM बनने वाले हो। भैया थोड़ा पढ़ो, थोड़ा लड़ो। सिर्फ आवारागर्दी करने से नेता नहीं बन जाओगे। उसके लिए थोड़ी सी बेशर्मी, थोड़ी सहन शक्ति, थोड़ा फरेब और माचिस की तीली का तड़का, ये सब बहुत जरूरी है। डिग्री बिग्री छोड़ो, उनके काम देखो, उनके कारनामे देखो। अरस्तु के बाद वही हैं जिन्होंने हर विषय पे शोध किया है। थाली बजाकर ससुरा कोरोना को किसने भगाया? हवा से पानी निकालकर खेत सींचने की तरकीब किसने बताई? हवा से शुद्ध ऑक्सीजन निकालने की तरकीब, नाली से गैस, गोबर गैस से पंपिंग सेट चलाने की तरकीब, बादल में रडार काम नहीं करता, पता था किसी को? साहब ने आविष्कार किया। साहब ने। जब भारत में ईमेल नहीं था उस समय हमारे साहब डिजिटल फोटो ईमेल से भेजते थे। ससुरा नासा भी नाक रगड़ रहा है इस जुगाड़ के लिए। जलेबी, अमृति, गोलगप्पा, समोसा, इन सब का आविष्कार किसने किया? हमारे साहब ने। ये बात और है कि इसकी खोज उन्होंने पूर्व जन्म में ही कर ली थी, लेकिन की तो तुम लफरगंजियों ने क्या किया। चलो, ये रहा विज्ञान की बात। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं गणित की। A² + B²
इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट। भूगोल की तो बात करो ही मत। दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा है। देश के कौनो गली मोहल्ला नहीं बचा जिसमें उनके नाम का पत्थर न लगा हो। और अगर जो गली मोहल्ला बच भी गया है वहां जाने की तैयारी है। और इतिहास तो खुद ही लिखते हैं। चेतक घोड़ा की मां गुजरातन थी, याद था किसी को? संत कबीर, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद साथ में वार्तालाप करते थे, पता था किसी को? भगत सिंह को फांसी नहीं हुई। अंडमान निकोबार जेल में पानी के कारण उनकी डेथ हो गई, है लिखा किसी इतिहास में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1926 में ही खत्म हो गए थे। सिकंदर को गुजरातियों ने खदेड़ा था। ये बात अगर हमारे साहब न बताते कैसे पता चलता? किसी इतिहास में नहीं लिखा। ये तो हमारे साहब की खोज है। दर्शन शास्त्र में महारत हासिल है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, सच हो जाएगा। ये सिद्धांत भी हमारे साहब ने ही दिया। अर्थशास्त्र में तो खंभा गाड़ दिया, एकदम मस्त बड़ा वाला। कहते हैं ना, खुशामद खुदा को भी प्यारी होती है। जितनी बड़ी खुशामद उतना बड़ा तोहफा। एक भक्त को अरबपति बना दिया, घर में रखा एक एक रुपया बाहर निकलवा दिया। अब बताओ, काला धन कहाँ है? कहीं बचा है? शहर का नाम बदला, सड़कों का नाम बदला, योजनाओं का नाम बदला। नाम बदलते ही सभी विकसित हो गए। अब वहां न कोई बेरोजगार है और न कोई अशिक्षित, सब संस्कारी हो गए। इतना सारा ज्ञान उन्होंने अपने पास नहीं रखा और न कभी इस पर घमंड किया। इसे हमेशा लोगों के हित में लगाया। नारी सम्मान तो कूट कूट कर भरा है, एकदम लबालब छलक रहा है। किसी को मुफ्त में पदक दे दिया तो किसी को कुर्सी, लेकिन उनसे काम नहीं करवाया। उनके हिस्से का काम शायद खुद करते रहे। फिर भी कुछ नादान औरतें उनकी इस त्याग को नहीं समझती। अभी महिलाओं को आरक्षण दिया, उनकी अगली पीढ़ी को मिलेगा, इस बात की 100% गारंटी है। तुम लोग विदेश जाकर के जलसे करो, दान करो, और हमारे साहब कहीं बिरयानी खाकर, कहीं चंदा लेकर, कहीं लोन लेकर के उसकी भरपाई करें। क्या नहीं किया साहब ने? अदिस रेलवे स्टेशन, हवा में एम्स, चुनावी रेल किसने चलाया? आज हर देश में यूनिवर्सिटी हर दिन नहीं खुलती। आज हमारे देश में हर सप्ताह में एक विश्वविद्यालय, हर दूसरे दिन ITI कौन बना रहा है? निस्संदेह हमारे साहब। बाबूजी, हमारे साहब पुरानी कंपनियां बेच करके पैसा घर नहीं ले गए, ऊपर बैठे आकाओं को खुश किया। देश की इज्जत बढ़ाने के लिए विश्व की परिक्रमा की, वहां ढोल नगाड़े बजवाए, बड़ी बड़ी रैलियां की, MP MLA खरीदा, छोटी छोटी चीजों पर अपनी फोटो छपवाई, फूलों की वर्षा करवाई। पैसा लगता है भाई इन सब चीजों में। कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता। तुम्हें लगता है कि घर बेचकर दरवाजा खरीदा है? घर आपका बिका है, हमारा नहीं। हमने तो अपना दरवाजा मजबूत कर लिया। ED, CBI इनकी जरूरत नहीं जो हमारे घर में प्रवेश कर सके। पढ़ना लिखना इन सब का मतलब क्या है अगर उसे प्रयोग में न लें तो?
हाँ, प्रयोग से याद आया, सरकारी मशीनरी का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं हमारे साहब। अब इसमें भी आपको बर्नौल की जरूरत पड़ती है। अरे भैया सोचो, अगर तुमने कोई साधन खरीदा है तो उपयोग तो करोगे ना। निसंदेह हमारे साहब बहुत गरीब है, बस यही एक कमी है, वो अपने लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। बड़ी मुश्किल से हर रोज एक नया कपड़ा खरीद पाते हैं। सजने संवरने का वक्त ही नहीं है। वो मेकअप वाला बेचारा साथ में ही घूमता रहता है। कहते हैं ना, गरीब की लुगाई दबंगों की भौजाई। हमारे साहब तो खानदानी गरीब है, जन्म से गरीब, माँ गरीब, बाप गरीब, भाई बहन सब गरीब, यहाँ तक कि घर की दीवारें भी गरीब, खिड़की दरवाजा भी गरीब। बचपन में अपनी गरीबी से निपटने के लिए चाय की केतली लेकर के खुले मैदान में खड़े हो जाते थे। ख्यालों में कब ट्रेन आई, चाय बेची, चली गई। साहब को लगता था जेब भर गया। वापस आते थे घर आने पे पता चला चाय की केतली पूरी भरी हुई है और जेब में एक भी पैसा नहीं। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन साहब घर छोड़ करके चले गए। 35 साल तक भिक्षा मांगी, 35 साल तक। सोचो उस दौरान उन्होंने कितनी मुसीबत झेली। उस वक्त भी गरीब, आज भी गरीब। चाल, चरित्र, चेहरा, इसके अलावा है ही क्या? यही 5-10 लाख की घड़ी, 2-4-10 लाख का चश्मा, 5-10 करोड़ का सूट, 10-20 करोड़ की गाड़ी, 800-850 करोड़ का विमान। लेकिन नहीं, उन्हें तो 18-18 घंटे काम करना है और चाहते हैं कि देश का भला हो, देश के लोग अमीर हो। अगर वो खुद अमीर बनना चाहते बन सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी गरीबी पर संतोष है। काम से याद आया, शौचालय का भी उद्घाटन हो तो साहब के हाथ हो। कहीं पे भी हो, दौड़कर नंगे पांव चले आएंगे। कितना दौड़ाओगे यार, कुछ तो आराम करो। अब क्या चाहते हो कि कहीं पर दंगा हो तो साहब बंदूक लेकर के खड़े हो जाए? कहीं कोई कब्जा कर रहा हो तो साहब वहां खड़े होकर के उसकी गवाही दें? बहन बेटियों की इज्जत दांव लगी हो, उनकी अस्मिता दांव पर लगी हो तो कृष्ण बन करके प्रकट हो जाए। तुम पूछते हो ना कि साहब मणिपुर क्यों नहीं गए? भाई तुलसीदास जी ने लिखा है, वहीं सोई जो राम रुचि राखा, हो करी तरक बढ़ा वहीं शाखा। जो लोग उन्हें भगवान मानते हैं, जहां उनकी मर्जी चलती है, वहां हमारे साहब जाएंगे, आवाज उठाएंगे। कुछ परिवारवादी लोग हमारे साहब पे परिवारवाद का इल्जाम लगाते हैं। भाई उनका तो कोई परिवार ही नहीं है। उन्हें क्या पता परिवार का मतलब, परिवार की पीड़ा। भाई सिर्फ दूसरे पर निर्भर मत रहो, कुछ काम खुद करो। मुफ्त का अनाज, मुफ्त की दवा, मुफ्त की शिक्षा लेकर देश के लिए इतना तो कर सकते हो। हाँ, फिर भी अगर कोई शंका है फिर मिलूंगा साहब की नई वंदना के साथ। तब तक नए सगुफे के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।